जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा सीरीज है एनटीपीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और खासकर रेलवे का टारगेट किया जाता है। और ये देखिए हमेशा क्या रहता है, क्वेश्चन कभी इसका रेलवे क्वेश्चन यूपीपी में, यूपीएसआई में, यही क्वेश्चन को मिक्स करता रहा है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो क्लास को हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा दिया है, यदि tan 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है, tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री है, तो थीटा का मान बताइए। तो हमें आपको बता दें कि इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 थीटा प्लस इसका कितना दिया है, थीटा प्लस 6 डिग्री बराबर कितना, 90 होता है। तो टेन थीटा 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 3 थीटा हुआ। 3 थीटा बराबर 6 डिग्री इधर गया तो कितना बचा, 84। तो इसे काटेंगे कितना होगा, 27, 28, 28 त्रिक 84। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 28 डिग्री। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है, गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 203 प्राप्त होता है, तो संगत ब्याज साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें क्या दिया है, देखिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है। ठीक, इसके बाद 2 वर्ष दिया है, समय कितना दिया है, 3 साल। तो ये बताइए, मतलब कहा है कि बताइए कुछ पैसा है जो 3% वार्षिक ब्याज की दर से उसे निवेश किया कुछ धनराशि को। 2 वर्ष के बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है 203 रुपए प्राप्त होता है। तो बताओ अगर साधारण ब्याज में दिए होते तो क्या मिलता। तो देखो इसको बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखो एसआई सीआई, 2 साल के एसआई और 2 साल सीआई का रिलेशन होता है 200 प्लस 200 प्लस आर होता है। अब देखिए एसआई का वैल्यू कितना दिया है हमें नहीं पता, यही पूछा है तो यक्स मान लिए। सीआई का वैल्यू कितना दिया है, 203 दिया है। ठीक, बराबर कर दीजिए। इसके बाद 200 बटे 200 प्लस आर, 200 हो गया, प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है, 3%, 3 लिख दिए। तो हमारा जो वैल्यू आया यक्स बटे 2, यक्स बटे हमारा सीआई का वैल्यू कितना दिया है, 203। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 203। तो 203 बराबर 200 प्लस 203। तो 203 से 203 कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 200 आ गया। यानी यदि हम यही सीआई देते तो हमारा कितना होगा, एसआई हमारा कितना हो जाएगा 200 और सीआई कितना आया है 203। तो इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखना। ये हमारा है एसआई और सीआई का जब 2 साल का रिलेशन पूछे तो एसआई बटे सीआई 200 बटे 200 प्लस आर। इसमें हमारा सीआई का वैल्यू दिया था 203, तो हमने 203 रख दिया। यक्स का सीआई एसआई पूछा था, साधारण ब्याज पूछा था, इसे यक्स मान लिए और इसमें रख दिए 200 बटे 200 प्लस 3। रेट कितना दिया था 3%, इसलिए जोड़ दिया 203 से 203 कैंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, टेन थीटा बराबर बी अपान ए, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बताइए टेन थीटा बराबर लिख क्या सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया है, बी अपान ए। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर बी, कॉस थीटा बराबर ए। क्या इतना हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस वाले फार्मूले पे लिख रख दीजिए, ए दिया है फिर कॉस थीटा लिखा, तो कॉस का वैल्यू कितना है ए, ए इंटू ए करेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी लिख दिए। अब साइन थीटा दिया है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है बी, बी लिख दीजिए। चलिए अब इसका बटे लगा दीजिए, यहाँ पे क्या है ए कॉस थीटा, ए लिख दीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है ए, गुणित ए कर दीजिए। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए, बी है, बी लिख दिए। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे बी, यहाँ पे बी लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जुर्माना होता है। तो एक छात्र को 76 प्रयास करता है और 144 अंक मिलता है। ये बताइए इसने क्या कहा कि
76 प्रश्न करने पे कितना नंबर मिला? 144। और क्या कहा है कि 3 अंक मिलते हैं। अगर वो सही सही पूरा 76 क्वेश्चन करता है सही सही, तो उसमें पूरा कितना नंबर मिलना चाहिए? 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 से 22, यानी 228 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन उसको मिला कितना? 144 नंबर। यानी उसने गलत कितना किया है, ये देख लिया जाए तो 144 उसने पाया है। यानी कितना ज्यादा जोड़ लिया था, यानी कितना ज्यादा गलत किया है? 8 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8, यानी कितना ज्यादा गलत किया? 84 नंबर कम पाया है। 84 नंबर कम क्यों पाया है? क्योंकि इसने क्या किया है? गलत किया है। अच्छा ये बताइए, अगर एक प्रश्न इसका गलत होता है तो कितना नंबर जाएगा? एक प्रश्न गलत होने पर 1 अंक का जुर्माना है, 1 अंक ए जाएगा, प्लस 3 अंक जो मिलता वो कम होता। यानी जो 1 अंक यहां से गया जुर्माना के हिसाब से, और जो 3 अंक जो जोड़ रहा था बार बार, उससे जाएगा। यानी टोटल जाएगा कितना? 4, यानी 4x, यानी 4 गलत का वैल्यू कितना दिया? 84। तो यह यानी कुल गलत कितने हैं? 21 क्वेश्चन उसके गलत हैं। तो उसने पूछा क्या है? सही कितने हैं? अगर कुल 76 हैं जिसमें से 21 तो गलत किया है, तो सही कितना किए करेगा? 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी 55 क्वेश्चन उसने क्या किया है? सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18। तो सेक पे घाते 4 प्लस टेन पे घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक फार्मूला आपको पता होगा, ए पे घाते 4 माइनस बी पे घाते 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुस्तक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें से इसका वैल्यू तो हम इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर इसको हमें तोड़ सकते हैं तो हम लिख सकते हैं सेक पे घाते स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। दूसरा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया है आपके प्रश्न में? सीधे दिया है 25/18। 25/18 लिख लिए। आपको एक फार्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा 25/18। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 25/18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ए किसी कार्य को 32 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिन में पूरा करेगा? अब ध्यान से ये चीज देखना है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 32 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 48 दिन में। चलिए दोनों का एलसीएम लिया जाए। एलसीएम कितना है? 96। 32 तिहाई 96, 48 दूना के 96, यानी ए उसी कार्य को एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। उन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 8 दिन तक। बताइए अगर एक दिन में अगर एक साथ काम करेंगे तो 5, और 8 दिन तक किए तो कितना काम किए? 40। 40 काम वो लोग कर दिए, 40 काम वो लोग कर दिए। बचे उनके पास कितना? 56 काम। अब 56 कार्य कौन करेगा? अब कार्य छोड़कर ए जा चुका है, ए जा चुका है कार्य छोड़कर। अच्छा, शेष कार्य का कितना परसेंट भाग? 60%। कुल कुछ करना भी नहीं है। 56 का 60% भाग यानी 3/5। 60% मतलब 3/5 कितने दिन में करेगा बताइए? बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। चलिए तो कितना दिन लगेगा? 2 1 कम 2, 28 दूना के 56 हो जाएगा। इसे करेंगे 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 2 8, 84/5। अगर इसे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 16 पंचे 80, 4 84, 16 सही 4/5 दिन। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है x बराबर 5 y बराबर 2। हमें वैल्यू किसका पूछा है? 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 40x स्क्वायर y का मान। ये देखिए आपका एक किसी का फार्मूला के रूप में इसे देख लीजिए। इसका फार्मूला बन रहा है x पे घाते
4। अगर इसे देखा जाए तो हमारा 4x² प्लस 5y का फार्मूला बन रहा है, का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा, का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करिए, x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू कितना है 5, तो 4 गुणित्ते 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 5 गुणित्ते कितना है 2 का होल स्क्वायर, तो 25 चौका 100 और 5 दूनी के 10 यानी 90, 90 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, यदि माध्य 3, यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि माध्य बराबर बहुलक बराबर क्या होता है, हमें इसके फॉर्म में लाना है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। तो इसमें क्या किया, बहुलक को उधर लाया है और माध्यिका को उधर भेजा है। तो पहले एक काम करिए, माध्यिका को उधर भेज, माध्य को उधर भेज दिए, तो 2 माध्य बराबर हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस बहुलक। अब देखिए बहुलक, अब क्या किया है, इसको बहुलक माध्य बराबर पूछा नहीं, 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो माध्य बराबर, ठीक, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, तो 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2 हो जाएगा। इसी पी का मान पूछा था, तो पी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसी पी का वैल्यू पूछा था, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो समझ में आया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आता रहता है, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना होगा और ऐसे क्वेश्चन को करते रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये सब क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है और ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक करना है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। और कोई भी एग्जाम दीजिए आराम से क्वेश्चन मिलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए 10 कमीज का क्रय मूल्य यानी 10 क्रय मूल्य का है यानी 10 सीपी बराबर 8 एसपी। इसे अगर काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटना चाहो मत काटो, आपका मन है। तो अगर काटना चाहे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 यानी 5 सीपी बराबर 4 एसपी। अब देखिए इसे पलट दीजिए तो सीपी बराबर 4, एसपी बराबर 5। ये बताइए 4 रुपए का सामान आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 5 रुपए में, कितने का फायदा, एक का कितने में 4 में, परसेंटेज लगाने के लिए 100, तो 25 का 100, तो कितना आ गया 25% का लाभ होगा इसमें। यहाँ देखिए 4 का खरीद के बेचे हैं कितने में 5 में, तो लाभ ही तो हुआ, इसे कितना हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी बिल की राशि 10% कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल की कीमत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यदि किसी में कीमत में 10% की कमी हो जाए तो 279 में बेचा जाता है, तो बताओ उसने कितने में खरीदा था, मूल कीमत पूछा है। यानी यक्स गुणित्ते 90, मान लिए क्रय मूल्य यक्स, 90 बटे 100 बराबर 279। चलिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 त्रिक 27, 9 एक कम 9 इधर जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर 310। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 310। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई फिर 5% की वृद्धि कर दी गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। बताइए कितना हो जाएगा, एक संख्या है पहले उसमें 5% की वृद्धि कर देते हैं फिर 5% की कमी कर दे, बताओ शुद्ध क्या होगा। एक ऑप्शन, हाँ इसमें बताइए कौन सा क्या हो जाएगा। आप एक चाहेगा नोट बना के लिखना चाहे लिख सकते हैं, नोट बना के, यदि समान संख्या में एक में वृद्धि और एक में कमी हो, एक समान कोई संख्या हो उसमें एक में वृद्धि और एक में कमी हो, तो उसका हमेशा क्या लिखना, परसेंटेज का स्क्वायर कर देना और बटे में 100 लगा देना और आगे माइनस लगाना। माइनस का मतलब क्या होगा कि हमेशा कमी होगी,
माइनस का मतलब यही होता है कि हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो परसेंटेज का मतलब इसमें कितना दिया है, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25/100, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 अंक जोड़िए, यहाँ 2 अंक आ गया, यानी 0.25% की कमी होगी। हमेशा ये ध्यान देना, माइनस ये इंगित करता है कि हमेशा क्या होगा, कमी होगी, 0.25% की कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक 51 m - 85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। लगाइए थोड़ा सा इसे दिमाग, क्या हो सकता है। कहा है कि 51 और 85 का जो महत्तम समापवर्तक का जो मान आएगा वो आपका 51 m - 85 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो बताइए यम का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये बताइए 51 m और 85 का महत्तम समाप्त क्या होगा, HCF क्या होगा। 51 और 85 का पहले आप हमें बता दीजिए HCF। इसका HCF अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा, 17 होगा। यानी इनको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 17। तो 51 m माइनस 85 बराबर 17। तो -85 इधर जाएगा, +85 प्लस हो जाएगा। तो 51 m बराबर 85 और 17 जोड़ेंगे तो 7 5 12 कितना होगा, 102 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 51 1 कम 51 51 दूना के 102, तो यम बराबर 2 हो जाएगा। तो यम का मान कितना निकल के आ गया, 2 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेत वृत्तों के बीच में घेरे छिल्ले जैसा आकार है, तो उस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 14 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर के दो त्रिज्या है, यानी पाई r1 और पाई r2, यानी r1 का वैल्यू कितना दिया है 14 और r2 का वैल्यू कितना दिया है 7। ठीक, तो इसके दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच में एक छैला जैसा आकार है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए तो इसका बाद जैसे मान के चलिए a है 14 का, a है 7 का, तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम दूसरे वाले क्षेत्रफल से पहले वाले क्षेत्रफल घटा दे तो हमें निकल जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो अगर देखा जाए तो इसमें पाई कॉमन ले लीजिए और इसका कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है 22/7। इसका देखेंगे तो एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में 14 7 21 हो जाएगा, और एक बार क्या करेंगे गुणा घटा देंगे, तो 14 में से 7 गया 7, इसे करिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7 से चाहे 7 काट दीजिए पूरा, और 21 में 22 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 21 गुणित 22 करा दीजिए। इसको गुणा कराएंगे कितनी बार जाएगा, 21 कैसे में 441 और 21 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 4 2 6 यानी 462। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। ये देखिए आपका कौन से फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसे देखें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब देखिए इसे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, यही, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर। इन दोनों को बाहर करेंगे रूट से क्या आएगा 7 आएगा, इसे बाहर करेंगे तो 9 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। कितना हो जाएगा, -2, यानी डी आ जाएगा। चलिए कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर से 2116 हो जाएगी। मतलब आपका दिया है टाइम पूछा है कि 1600 रुपए की राशि है, अगर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखा जाए तो बताइए कितने वर्षों में हमारा कितना हो जाएगा, 2116 रुपए हो जाएगा। बताइए कितने वर्ष लग जाएंगे। ठीक, तो पहले क्या किया जाए, पहले हम रेट को निकालें। रेट को निकालेंगे 15%, 15% मतलब कितना हो जाएगा 3/20, यही होगा। 20 रुपए में 3 रुपए की दर से हमें हमेशा ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट दिया है तो 20 3 23, 23/20 इंटू यन बराबर कितना दिया है 2116 बटे
1600। अगर हम काटे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 यानी 529, और इसे काटेंगे तो 20 चौके 80 यानी 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 400। तो 529 23 का स्क्वायर होता है यानी 23/20 इंटू n बराबर कितना हो जाएगा 529/400। तो बताइए 23 के पावर, इन दोनों के पावर कितना लगाएं कि हमारा दोनों कट जाए। देख लीजिए 23 का स्क्वायर करिए, 3 त्रिक का 9, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, दूनी के 12, 9 2 4 1 5, कितना आ गया 529, यानी कितना बार करने पर स्क्वायर। तो हम घात की जगह लिख सकते हैं 23/20 के पावर n बराबर 23/20 के पावर 2। तो इससे कैंसिल तो n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो आपका कितना हो जाएगा 2 सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें के आधे का 3 गुना होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यदि किसी संख्या के 5वें भाग को 3 से विभाजित किया जाता है, मान लिया वो संख्या x के 5वें भाग यानी 1/5 को 3 से विभाजित कर दिए, चलो 3 से विभाजित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो परिणाम हो रहा है 80 का आधा यानी 80/2 के 10वां भाग यानी 1/10 के आधा का आधा किए 1/2 का 3 गुना कर दिए के परिणाम के बराबर है। बताइए उसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कुछ कटने वाला है नहीं। चलिए और कुछ कटेगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है। चलिए x/15 बराबर x/15 बराबर 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। √8 प्लस √18 का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का ऐसे अंडर रूट से हटाइए कि जो हमारा प्लस करने पर आ जाए या फिर एक समान सीक्वेंस में आ जाए। तो अंडर रूट अगर 8 को अगर आपको बोल दे लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हो √4 गुणित 2 लिख सकते हो। इससे बाहर क्या जाएगा 2, यानी 2 अंडर रूट लिख सकते हो 2। उसी तरीके से √18 को अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हो 9 गुणित 2, इसमें से क्या बाहर आएगा 3 √2। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 √2 प्लस 3 √2, इसे जोड़ेंगे 3 2 5, 5 √2। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। तो हमें क्या पूछा है C/A। पहले A/B/C निकाल लिया जाए, A/B/C। तो 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ये हो गया हमारा A/B/C। हमें C का रेशियो पूछा है तो 15/8। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15/8। चलिए एक टैंक में ए और बी दो इनलेट हैं जो इस क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे एक आउटलेट सी तो पूरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि वे टैंक को खाली है तो ए और बी सी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। कहा यदि ए और बी दो ऐसे हैं जो भरने वाले हैं और आउटलेट सी इस टैंकों को खाली करने वाला है, मतलब 3 पाइप हैं जो 2 भरने वाले हैं, एक पाइप खाली करने वाला है, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ कितने समय में टैंक को भर जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा एग्जाम में सब क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को करते रहना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो क्वेश्चन यही सब एग्जाम में आते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, एक इस टंकी को कितने मिनट में भरता है 15, बी कितने में 20 घंटे में, सी कितने में खाली करता है, सी है देखो खाली करने से माइनस वाला सिंबल दे दीजिए 12 घंटे में। तीनों का एलसीएम लिया जाए, एलसीएम ही टोटल टंकी की कैपेसिटी होगा, नहीं उतना लीटर पानी आएगा। 15 20 12 तीनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 60, 15 चौका 60, 20 त्यान 60, 12 पंचे 60, यही आपका आंसर है। दोनों मिलकर भरेंगे कितना 4 3 7, लेकिन 7 लीटर भराएगा लेकिन 5 लीटर खाली हो जाएगा। जैसे अगर एक बाल्टी है उसमें आप 7 लीटर पानी डालो 5 लीटर पानी निकालो तो ओवरऑल आपका देखा जाए तो 2 ही लीटर पानी बचेगा, भरेगा 2 लीटर पानी हमेशा भरेगा। और टोटल 60 लीटर भरना है, 60 लीटर भरना है और 2 लीटर प्रति घंटा भरा रहा है, तो कुल भराने में कितना लगेगा 30 घंटा, यानी 30 आवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कहा है 10 सेबों के नमूने में एक सेब का औसत भार गणना 104 केजी के रूप में की गई। बाद में यह पाया गया कि काटे गए प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया। उस नमूने में सही औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि 20 ग्राम कम दिखाया गया है, यानी सब में क्या किया गया है, प्रत्येक में 20 ग्राम कम किया गया है। 20 ग्राम सब में कम किया गया है। जब सब में कम किया गया तो सब कितना बढ़ेगा देखा जाए तो 20 ग्राम कम किया गया औसत भार, यानी 200 ग्राम कम किया गया है। जब सब में 20, जितना जो प्रक्रिया सब में किया जाता है वही प्रक्रिया हमारे औसत में भी होता है। पहले कितना था 104 था, 20 ग्राम कम था, यानी 20 ग्राम ज्यादा होना चाहिए, यही चीज है ना। बाद में यह पाया गया कि 20 ग्राम कम दिखाया गया, यानी जो 104 दिखाया गया है 20 ग्राम कम दिखाया गया, 20 ग्राम और दिखाना चाहिए, यानी सही कितना है 124 ग्राम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। ध्यान हमें ये देना है इसमें कि देखिए जो हमारी प्रक्रिया होती है सब में समान होती है, ये नहीं कह सकते एक में ज्यादा या एक में कम, जो भी रहेगा हमारा प्रत्येक में अगर है तो जो प्रत्येक में हमारा चेंजिंग हुआ है वो हमारे औसत में चेंजिंग हो जाएगा। अगर जैसे प्रत्येक में 5-5 बढ़ाया गया हो तो यहाँ प्रत्येक में 5-5 बढ़ाते, अगर प्रत्येक में 5-5 घटाने की बात करता तो प्रत्येक में 5 घटा देते हैं। चलिए चलिए तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। ऐसे क्वेश्चन डेली आपको कराते रहेंगे, यकीन मानिए यही सब क्वेश्चन आपको यही सब टाइप क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।